Welcome to this math session, students. In previous math session, we have finished all your doubts of level 1 and level 2 of homework exercise related to logarithm. Now let us learn new concept for level 3 exercise of your in-class exercise. इसमें particularly new concept आपका ये है कि अगर कोई भी आपका n digit number है या कोई भी नंबर कितने डिजिट का है, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, या जब वो बड़े बड़े नंबर्स होंगे जैसे 100 डिजिट नंबर, 77 डिजिट्स नंबर, तो वो कैसे हम लॉगरिथम की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली ये वाला नंबर इतने डिजिट का होगा। तो उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन, मुझे ये बताओ, व्हाट इज log 10 बेस 10? log 10 बेस 10 1 होता है, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, हाँ या ना? राइट, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। सिमिलरली log 100 बेस 10 क्या होता है? वो 2 होता है, क्योंकि 10 की कितनी पावर 100 होगी? दैट विल बी 2। इज दिस क्लियर? राइट, चलो नाउ log 1000 बेस 10 कितना होता है? क्या वो 3 होता है? क्योंकि 10 की कितनी पावर 1000 होगी? 3। क्या ये चीज क्लियर है हमें? एवरीवन यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। राइट, समझना। You are already knowing that log 10 base 10 is 1, log 100 base 10 is 2, log 1000 base 10 is 3. Now I wanted to ask you, what should be the logarithm for the numbers which are lying between 10 to 100? 10 to 100 के बीच में लाई करने वाले नंबर्स, एज फॉर एग्जांपल 11 से लेके 99, उनका लॉगरिथम कहां से कहां तक होगा वो आपको फाइंड करना है। राइट, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। log 10 base 10 is 1, log 100 base 10 is 2। तो इनके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे log 11 base 10, log 15 base 10, log 25, 27 base 10, up to log 97 base 10। राइट, अभी के लिए आप 96 ले लो, 93 ले लो, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल, log 99 base 10। इन सब की वैल्यू किन दो वैल्यू के बीच में होगी? दैट आई एम आस्किंग। यस, वेरी गुड रेशमा। राइट, सी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर log 10 आपका 1 होता है, राइट, log 10 अगर आपका 1 होता है तो log 11 की वैल्यू वो 1 से ज्यादा होगी, log 15 की वैल्यू उससे ज्यादा होगी, राइट, बीच में 12 और ये सब आएंगे उनकी वैल्यू उनसे ज्यादा होगी, राइट, 15 के बाद 16, 17 अप टू 27। इस तरीके से सबकी वैल्यू एक दूसरे से ज्यादा होगी और फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी log 100 base 10, which is nothing but 2। Am I correct, everyone? So it will be less than 2। तो हर एक 2 डिजिट नंबर के लिए आई कैन से वो 2 डिजिट नंबर का लॉगरिथम जिसका बेस 10 होगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? जैसे आप 3 डिजिट नंबर एंटर कर रहे हो, log 100 बेस 10 उसका आंसर आ गया 2। अब सिमिलरली log 1000 बेस 10 वो 3 होता है। तो ये 2 और 3 के बीच वाले सारे नंबर्स, इन सब की वैल्यू किन सब के बीच में होगी? टेल मी। 2 एंड 3, वेरी गुड। राइट, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आपकी होगी log 100 बेस 10 and maximum value will be log 1000 base 10। log 1000 base 10 is nothing but 3, minimum value log 100 base 10 is nothing but 2। so all these values are lying between 2 to 3। अब इसमें किसी को जो भी डाउट है आज, जैसे संप्रीता आपको क्या डाउट है? 1 और 3 के बीच में नहीं होगा, वो कहाँ पे संप्रीता? ऊपर वाली सीरीज का डाउट कि ये वाली सीरीज का डाउट?
ये सीरीज में आपको डाउट है 1 और 3 इसी में, ठीक है। 1 कहाँ पे आएगा संप्रीता? 1 तब होगा जब log 10 बेस 10 होता है या ना, राइट। बट 10 से बड़ा नंबर आपका 100 है, जो 101 से छोटा होगा, एंड 100 के लिए वो हमें मिल जाएगा 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 2 से छोटा तो होगा ही नहीं, उसके वैल्यू 2 से बड़ी होगी। क्रिश, क्या ये क्लियर है? राइट क्रिश, आपने भी 1 2 3 आंसर दिया था स्टार्टिंग में। सो क्या ये चीज क्लियर है सबको? राइट, हाँ या ना एवरीवन? कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क। सोमप्पा, लोहित, क्लियर है? प्रियांशु, राइट। ओल्ड स्टूडेंट्स को तो क्लियर ही होगा क्योंकि ये चीज हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा कंक्लूजन कर सकता हूँ, समझना, हर एक 2 डिजिट नंबर के लिए, हर एक 2 डिजिट नंबर के लिए, सब आपके 2 डिजिट नंबर्स हैं, हर एक 2 डिजिट नंबर के लिए आपका लॉगरिथम हो रहा है 2 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। हर एक 3 डिजिट नंबर के लिए वो हो रहा है आपका 2 और 3 के बीच में। सो कैन आई से दैट log x base 10 will lie between 1 to 2 if x is 2 digit number? चेक। 2 डिजिट नंबर के लिए वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, हाँ या ना? राइट। सिमिलरली log x base 10 अगर 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, if x is 3 डिजिट नंबर, अगर x आपका 3 डिजिट नंबर है तो 1 और 3 के बीच में लाई करेगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, हाँ या ना? क्विकली कम ऑन, गिव मी सम रिस्पांस। ठीक, चलो फाइनली अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, अगर x n डिजिट नंबर है, इफ x इज n डिजिट नंबर, कैन यू टेल मी log x बेस 10 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? उसकी मैक्सिमम वैल्यू n हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू n माइनस 1 हो जाएगी। यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अब कहां पे हमारा साइन इंक्लूडेड होगा? टेल मी, मुझे ये बताओ। जब हम log 10 बेस 10 लिखते हैं तो 10 2 डिजिट नंबर है कि 3 डिजिट नंबर है कि सिंगल डिजिट नंबर है? 2 डिजिट। 10 2 डिजिट, 2 डिजिट के लिए आंसर 1 आ रहा है, हाँ या ना? 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आंसर 1 आ रहा है, 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आंसर 2 आ रहा है। सो कैन आई से दैट अगर वो 2 डिजिट नंबर है तो उसकी वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, 3 डिजिट नंबर है तो उसकी वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, n डिजिट नंबर है तो उसकी वैल्यू n माइनस 1 भी पॉसिबल है, हाँ या ना? राइट। और वो कब आएगी? जब वो उसका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा 10, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा 100, या स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर होगा जिसमें 1 के पीछे होंगे n माइनस 1 टाइम्स 0। इज दिस क्लियर? क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो रहा है? Isn't it one of the beautiful properties of logarithm? वरुण, पता चल रहा है ना लॉगरिथम की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है अभी, राइट? आप कल पूछ रहे थे सर लॉगरिथम पढ़ने का फायदा क्या है, लॉगरिथम पढ़ने का फायदा क्या नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं। चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं एवरीवन। ये क्वेश्चंस लेवल 3 के ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट इस काइंड ऑफ फॉर न्यू स्टूडेंट्स इट इज फर्स्ट टाइम, फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स इट इज रिवीजन। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आपका इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 3 में आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 9 10 और 11 वो हम देखेंगे। एंड होमवर्क एक्सरसाइज में लेवल 3 में फिर क्वेश्चन 12 और 13 है, वो आप घर से ट्राई कर सकते हो। लेट मी शो यू दिस क्वेश्चंस। Question number 9. If x is equal to 1 plus log bc base a, y is equal to 1 plus, या चलो यहाँ पे स्पेस छोड़ के यहाँ लिखता हूँ, y is equal to 1 plus log ca base b plus z or plus not, z is equal to 1 plus log ab base c. abc is not equal to 0, prove that.
1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is equal to 1. You need to prove that 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is equal to 1. चलो 1 upon x 1 upon y और 1 upon z पे जाने से पहले क्या यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिख रही है? जैसे x में आपके पास है log bc बेस a, y में आपके पास है log ca बेस b और z में आपके पास है log ab बेस c, हाँ या ना? और सबके साथ है आपके पास 1 1 1. क्या ये पैटर्न में आप कुछ कर सकते हो? समझो, कैन वी डू समथिंग इन दिस पैटर्न? समझो, क्या 1 को मैं log a बेस a लिख सकता हूँ यहाँ पे? क्यों a बेस a लिख रहा हूँ? क्योंकि उसके साइड पे या राइट हैंड साइड वाली टर्म में जो log दिया गया उसका बेस a है. कैन आई राइट लाइक दिस एवरीवन? राइट. सिमिलरली जो y में आपका 1 है उसको मैं log b बेस b लिख सकता हूँ, आया ना? क्यों log b बेस b? क्योंकि उसके बगल में जो log है उसका बेस b है. एंड सिमिलरली फॉर z 1 को मैं log c बेस c लिख रहा हूँ, y log c बेस c, क्योंकि बगल में जो log है उसका बेस c है. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, आया ना? तो देयरफॉर x इज इक्वल टू log, ये आपका हो जाएगा a b c बेस a, y आपका हो जाएगा log b c a b c बेस b, और z आपका हो जाएगा सेम log a b c बेस c. क्या ये चीजें क्लियर हैं स्टूडेंट्स x y और z की? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू, राइट? ना बस अब आपको 1 upon x 1 upon y और 1 upon z में सारी वैल्यू रखनी है. 1 upon x आप यहीं पे फाइंड कर सकते हो. सो 1 upon x विल बी इक्वल टू 1 upon log a b c बेस a. अब log a b c बाई a लिख सकता हूँ, फिर log a बेस a b c लिख सकता हूँ, उससे अच्छा डायरेक्टली लिख दो log a बेस a b c. क्या इसमें पता चला एवरीवन? राइट. लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन फॉर्मूला बुक. समझो, अगर मान लो log b बेस a है, उसे मैं बेस चेंज रूल से लिखता हूँ, log b बाई log a लिख सकता हूँ. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, आया ना? दोनों का बेस हो जाएगा कोई भी कॉमन. अब ये log b को मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ, क्या मैं इसे 1 अपॉन log a बाई log b लिख सकता हूँ? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, आया ना? राइट. तो ये पर्टिकुलरली आपका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन log a बेस b हो जाएगा, 1 अपॉन log a बेस b. क्या ये चीज क्लियर है? आया ना? राइट. इन शॉर्ट जस्ट यू कैन रिमेम्बर कि लॉग का इनपुट और बेस जब आप चेंज करते हो तो वो रेसिप्रोकल में चला जाता है. जो इनपुट है उसको बेस बना दोगे और बेस को इनपुट बना दोगे तो आपका पूरा नंबर रेसिप्रोकल में चला जाएगा. क्या ये चीज क्लियर है? log b बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log a बेस b. एवरीवन, एवरीवन. So this will be your value of 1 upon x. Similarly 1 upon y, 1 upon log abc बेस b. 1 अपॉन आप कर रहे हो तो बेस और इनपुट चेंज हो जाएंगे. इनपुट अब हो जाएगा b, बेस हो जाएगा abc. सिमिलरली 1 अपॉन z, वो 1 अपॉन log abc बेस a. 1 अपॉन कर रहे हो तो बेस और ये चेंज हो जाएगा. दिस विल बी log c बेस abc. LHS is equal to 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z. 1 upon x log a base abc, 1 upon y log b base abc, 1 upon z log c base abc. चलो प्लस बाहर है, अंदर प्रोडक्ट हो जाएगा log a b c base abc, log a b c base abc 1. क्लियर है? प्लस आउटसाइड, मल्टीप्लीकेशन इनसाइड. एवरीवन, question number 9 is clear. LHS is equal to RHS. We need to prove. For what values of x will log x plus 2 base 6 plus log x plus 3 base 6 will be equal to 1 और will be equal to true? तो log के बाहर प्लस है, अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा.
लॉग बेस 6 राइट हैंड साइड पे जाएगा, 6 टू द पावर हो जाएगा। दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x 5x प्लस 3 2 6 इक्वल टू 6। सो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। x आपको मिलेगा 0 या x आपको मिलेगा -5। फॉर लॉग x प्लस 2 x should be greater than -2, हाँ या ना? For log x plus 2, x will be greater than -2. For log x plus 3, x will be greater than -3. So for both of them combinedly, x -2 से बड़ा होना चाहिए. So x equal to -5 is not possible. Only possible solution is x equal to 0. पता चल रहा है स्टूडेंट्स, लॉग वाले क्वेश्चंस में ये करना मस्ट है, मस्ट। इसी में आपके मार्क्स कट होंगे, इसी में आपके नेगेटिव मार्क्स होंगे, इसी का फायदा आपके एमटी वाले उठाते हैं। एमटी मतलब समझ रहे हो ना, राइट? जेई वाले आपका इसी में फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही है आपके ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -5, ऑप्शन सी -2, ऑप्शन डी -3। तो बंदे का कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा। समझ रहे हो, हाँ या ना? राइट। तो वो अच्छा देखो, यहाँ पे ऑप्शन है 0 एंड -5 ओनली, 0 ओनली, नन ऑफ दिस, राइट? जैसे 0 एंड -5 यहाँ पे अलग। तो वो मीम है ना, सारे ऑप्शंस आप जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हो, सारे चाइनीज दिखते हैं, राइट? हाँ सुप्तिका, यस, चाइनीज मतलब वो चाइना वाले सब सेम ही दिखते हैं ना, या जापान वाले, जो भी आप देख लो, राइट? यस, सुप्तिका इज टेलिंग इवन एलएमएस क्वेश्चंस आर लाइक दैट। पर्टिकुलरली एलएमएस के क्वेश्चंस आपके इसीलिए हैं कि आप ये पूरी जेई के लिए प्रिपरेशन हो, उसकी वजह से है। आपके क्लास 10th के एलएमएस क्वेश्चंस देख लो, राइट? वो भी थोड़े हाई लेवल के ही थे, not only 10th, 8th, 9th as well. Can you see this question number 11 on screen, everyone? If log 2 base 10 is equal to 0.301, the number of digits in 2 to the power 64. किसी के भी नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं तो अब आपको पता है कि आप उसमें लॉग अप्लाई करोगे बेस 10, हाँ या ना? अगर वो लॉग आपका n-1 से n के बीच में आ रहा है, जहाँ पे n-1 इंक्लूडेड है और n एक्सक्लूडेड है, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें n डिजिट है, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इस पे लॉग अप्लाई करता हूँ, log 2 to the power 64 बेस 10, 64 बाहर आ जाएगा, 64 log 2 बेस 10, राइट? 64 आपका एज इट इज, log 2 बेस 10 इज 0.301। चलो जल्दी जल्दी करो, 64 इंटू 0.301। और अभी तो आप पे भरोसा भी हम नहीं कर सकते, फटाफट गूगल पे एलसीएम कैलसी पे करके दिखा दोगे। आपको जेई में कैलसी और ये सब अलाउड नहीं है। 64 इंटू 0.301 अलग से ही करो। $19.2 समथिंग मिलेगा, राइट? पूरा 301 करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं होगा आपके पास एग्जाम में। तो 19.2 समथिंग मिलेगा, राइट? सबको अलग अलग आंसर आया, 19.264, 192.64, ठीक है? चलो आप समझो यहाँ पे, हियर log 2 to the power 64 base 10 is lying between 19 to 20, right? 19 से 20 में लाई कर रहा है। So tell me कितने डिजिट्स होंगे? So therefore 2 to the power 64 is a how many digit number? बोलो। n-1 से n के बीच में है, yes, is a 20 digit number. See the application of log, हाँ या ना? 2 to the power 64 को एक्सपांड किए बिना, उसको फाइंड किए बिना हम बता सकते हैं कि इसमें ये कितने डिजिट का नंबर है, हाँ या ना? राइट? सो इस तरीके से आप आपके छोटे भाई बहनों को एक मैजिक भी दिखा सकते हो, जादू। फिर वो लोग कंप्यूटर पे चेक करेंगे, हाँ अरे भैया और दीदी को तो इतना कुछ आता है, ठीक है? पुअर जोक। इज इट क्लियर एवरीवन, हाँ या ना एवरीवन? चलो तो फटाफट इसे नोट डाउन कर दो। होमवर्क के लेवल 3 आप घर से करना।